Hello dear students, again I am with you to discuss chapter number 1, Biological Molecules part 6. And today we will talk about monosaccharides according to new book of synth textbook board Jam Shuru. Let's start. Classification of carbohydrates. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को. As we have discussed earlier that carbohydrate molecules are called saccharides. Dear student, Latin word is saccharum. Saccharum means sugar. So these saccharides or sugar molecules are classified into three groups: monosaccharides, oligosaccharide and polysaccharide. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकराइड को. मोनो मीन्स वन एंड सैकराइड मीन्स शुगर. ये डियर स्टूडेंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जो शुगर के सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट से बने हुए होते हैं. द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल, सिर्फ एक शुगर के यूनिट के बने हुए होते हैं. जैसा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिर्फ एक यूनिट के बने हुए होते हैं, सो दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज. ये ज्यादा हाइड्रोलाइज सिंपल यूनिट्स में नहीं हो सकती. आप इनको अगर तोड़ोगे तो आप फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6, आप अगर इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो आप उसको एलिमेंट्स में तो ब्रेक कर सकते हो, कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, लेकिन उससे ज्यादा सिंपलेस्ट यूनिट जो है शुगर का वो आप उसको नहीं ब्रेक कर सकते. तो दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड सिंपलेस्ट शुगर बिकॉज दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर. इनका अगर हम इनके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स इनका एम्पिरिकल फार्मूला है CnH2nOn, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर बराबर होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल होंगे, यहाँ पे कार्बन से भी डबल होंगे. जैसे राइबोस एक पेंटोज शुगर है, तो देखें इसका जो फार्मूला है मोलेकुलर फार्मूला C5H10O5, तो कार्बन और ऑक्सीजन 5-5 बराबर है, हाइड्रोजन दोनों से डबल है, 10 हो गए. अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो C6H12O6 एक हेक्सोज शुगर है, तो देखें कार्बन और ऑक्सीजन 6-6 बराबर है, हाइड्रोजन डबल है 12. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करें, सो व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकराइड्स? CnH2nOn. दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकराइड सिंपल शुगर्स. डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि मोनोसैकराइड में इक्वल पार्ट्स होते हैं कार्बन और वाटर के, यानी मोनोसैकराइड्स में आपको जितने कार्बन के नंबर मिलेंगे उतने ही वाटर मिलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एक मोनोसैकराइड है जिसका केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6. तो डियर स्टूडेंट जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इनमें इक्वल पार्ट्स होते हैं कार्बन और वाटर के. देखें ग्लूकोज में 6 कार्बन है, मैं 6 कार्बन रख रहा हूँ, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6. और जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है कि जितने कार्बन होंगे उतने ही वाटर होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे. अब देखें मैंने ये पहला वाटर का मॉलिक्यूल, सेकंड वाटर, थर्ड वाटर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मैंने 6 वाटर रख दिए. अब यहाँ पे मुझे 6 कार्बन नजर आ रहे हैं, ठीक है, मैंने रख दिए 6 वाटर इक्वल कार्बन से, तो इन 6 वाटर के मॉलिक्यूल में मुझे मिलेंगे 12 हाइड्रोजन और 6 एटॉमिक ऑक्सीजन. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फार्मूला क्या बना C6H12O6 ग्लूकोज का. तो मोनोसैकराइड में जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं याद रखिएगा इक्वल नंबर होगा कार्बन का और वाटर का, H2O वाटर. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है, जैसा कि मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में पढ़ाया था. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं मोनोसैकराइड का. CnH2nOn जनरल फार्मूला है मोनोसैकराइड का, जिसमें इक्वल पार्ट्स होते हैं कार्बन और वाटर के. हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं राइबोस का, जो कि पेंटोज शुगर है, पेंटोज मोनोसैकराइड है, C5H10O5. अब जितने कार्बन होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल हमें दिखाई देंगे. देखिए मैंने 5 कार्बन रखने हैं यहाँ, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5. अब मैंने 5 कार्बन रखे तो मुझे इक्वल करने हैं वाटर, वो भी मुझे 5 ही रखने. फर्स्ट वाटर, सेकंड वाटर, थर्ड वाटर, फोर्थ वाटर, फिफ्थ वाटर. अब देखें डियर स्टूडेंट्स 5 कार्बन मैंने रखे हैं और सामने मैंने 5 वाटर रखे हैं, तो इन 5 वाटर में मुझे मिलेंगे 10 हाइड्रोजन और 5 एटॉमिक ऑक्सीजन.
तो C5H10O5 ये फार्मूला हो गया राइबोज का। तो जितने कार्बन होंगे उतने ही वाटर होंगे। ये जनरल फार्मूला है सिंपल शुगर्स मोनोसेक्राइड का CnH2nOn। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसका जनरल फार्मूला तो डिस्कस कर लिया, CnH2nOn, राइबोज C5H10O5, फ्रक्टोज C6H12O6। ठीक है, आगे लिखा गया है ऑल आर फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है जी, सो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को ड्राई मीडियम में रखते हैं तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है, अगर हम उनको aqueous सॉल्यूशन में, वाटरी सॉल्यूशन में शिफ्ट कर देते हैं तो फिर वो एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और जैसा कि इनमें से कुछ जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो वो टेस्ट देते हैं, स्वीट टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। Monosaccharides are more soluble in water, more sweet in taste. Oligosaccharides are less soluble in water, less sweet in taste. तो कुछ की solubility ज़्यादा है वो ज़्यादा टेस्ट देते हैं, कुछ की solubility कम है तो वो कम टेस्ट देते हैं। Monosaccharide can further classified on the basis of carbon atom. देखें डियर स्टूडेंट्स, मोनोसेक्राइड में जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो 3 से 7 होते हैं। ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन हो उसको ट्रायोज कहते हैं। having 4 carbon tetrose, having 5 carbon pentose, having 6 carbon hexose and having 7 carbon heptose। तो मोनोसेक्राइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है कार्बन के नंबर के बेसिस पे। having 3 carbon triose, having 4 carbon tetrose, having 5 carbon pentose, having 6 carbon hexose, having 7 carbon heptose। और डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के एंड में जो आप सफिक्स लगाते हो वो होता है OSE। देखें, ग्लाइसरोज, एराथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज, ग्लूकोहेप्टोज, तो एंड में कौन सा सफिक्स आ रहा है? OSE। तो हम पुट करते हैं एंड में सफिक्स OSE, तो आप उससे जज कर लीजिएगा ये हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहे हैं। विथ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट एज इन गिवन टेबल। तो अब हमें कुछ एग्जांपल्स और फार्मूला पढ़ने हैं मोनोसेक्राइड्स के, ट्रायोज के, टेट्रोज के, पेंटोज के, हेक्सोज के और हेप्टोज से। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं ट्रायोज से। देखें, जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nOn, यानी जितने मुझे यहाँ पे कार्बन रखने हैं उतने ऑक्सीजन। तो ट्रायोज में मुझे 3 कार्बन रखने हैं, मैंने 3 कार्बन रख लिए, तो मुझे ऑक्सीजन भी 3 ही रखने हैं। हाइड्रोजन मुझे डबल कर लेने हैं 6। तो ट्रायोज का फार्मूला क्या हुआ? C3H6O3। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ अल्डिहाइड होते हैं जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और कुछ कीटोन होते हैं। तो देखें, 2 एग्जांपल दिए गए हैं। ग्लाइसरोज, ये ग्लाइसर अल्डिहाइड इसको हम कहते हैं, और डाहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कीटोन है, ट्रायोज कीटोन है। देखें कैसे, यहाँ पे आप दोनों के स्ट्रक्चर्स को देखें। ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्लाइसर अल्डिहाइड का है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो इसको हम अल्डिहाइड पढ़ाते हैं। तो ये हो गया ग्लाइसर अल्डिहाइड एंड अल्डो ट्रायोज। ट्रायोज इस वजह से कि इसमें 3 कार्बन है, और एल्डो इस वजह से इसके कार्बन नंबर 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप है। अब सामने देखें डियर स्टूडेंट्स, डाहाइड्रोक्सी एसीटोन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 2 पे आपको कार्बोनाइल ग्रुप नजर आएगा। ऊपर से भी ऊपर से भी एक कार्बन से अटैच्ड है और नीचे भी कार्बन से। जब कार्बोनाइल ग्रुप 2 कार्बन एटम से अटैच किया गया हो उसको हम कीटोन ग्रुप पढ़ाते हैं। तो ये हो गया कीटो ट्रायोज। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा ट्रायोज में जो 2 एग्जांपल दिए गए हैं, पहला ग्लाइसरोल जो है वो एल्डो ट्रायोज है, और दूसरा डाहाइड्रोक्सी एसीटोन ये कीटो ट्रायोज है। अब हम आते हैं टेट्रोज पे, सेकंड एग्जांपल पे। डियर स्टूडेंट, ये जो सेकंड एग्जांपल है टेट्रोज C4H8O4, इसमें 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है। 2 एग्जांपल दिए गए हैं, पहला एग्जांपल दिया गया है एराथ्रोज का और सेकंड एग्जांपल दिया गया है एराथ्रियोलोज का। तो पहला होगा एल्डो टेट्रोज और दूसरा होगा कीटो टेट्रोज। देखें डियर स्टूडेंट्स, दोनों के आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखें। पहला जो स्ट्रक्चर में मार्क कर रहा हूं वो है एराथ्रोज का। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, 4 कार्बन। पहले कार्बन पे आपको कार्बोनाइल ग्रुप नजर आएगा और उससे यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ मिलेगा। जब हम
कार्बोनाइल ग्रुप से कोई भी हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो ये कौन सा ग्रुप बनेगा? अल्डिहाइड। और डियर स्टूडेंट नीचे लिखा गया ये अल्डोज है क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे हमें अल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है, और ये टेट्रो एल्डोज है क्योंकि इसमें 4 कार्बन पाए जाते हैं। सामने जो एग्जांपल दिया गया है एराथ्रियोलोज का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एराथ्रियोलोज। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4। अब देखें कार्बन नंबर 2 पे कार्बोनाइल ग्रुप है, यहां भी एक कार्बन से अटैच है, नीचे भी। तो जब कार्बोनाइल ग्रुप 2 कार्बन से अटैच हो इसको कीटोन ग्रुप कहते हैं, और ये जो एराथ्रियोलोज है वो टेट्रोकीटोज है। उसके बाद आते हैं पेंटोज पे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पेंटोज पे C5H10O5 मोलिकुलर फार्मूला। पहला एग्जांपल राइबोज का, दूसरा राइबुलोज का। डियर स्टूडेंट ये जो पहला एग्जांपल है राइबोज का, आप कार्बन नोट करिए 1 2 3 4 और 5। पेंटोज मोनोसेक्राइड है। कार्बन नंबर 1 पे आपको अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, तो ये हो गया अल्डोपेंटोज। और दूसरा एग्जांपल है राइबुलोज। देखें ये इसका कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। पेंटोज है ये भी। लेकिन कार्बन नंबर 2 पे आपको यहाँ पे कार्बोनाइल के साथ 2 कार्बन मिलेंगे, तो ये कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राइबुलोज इज कीटोपेंटोज। अब हम आते हैं हेक्सोज पे। डियर स्टूडेंट हेक्सोज में जो फार्मूला है वो बनेगा C6H12O6। 3 एग्जांपल आपको नजर आएंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। देखें डियर स्टूडेंट्स ये जो पहला स्ट्रक्चर आपको ओपन चेन में नजर आ रहा है, ये ग्लूकोज का, और सामने फ्रक्टोज का। दोनों तो हेक्सोज है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे आपको अल्डिहाइड ग्रुप नजर आएगा, तो ये हो गया एल्डोहेक्सोज। और फ्रक्टोज में आप देखें कार्बन नंबर 2 पे कार्बोनाइल ग्रुप है, जो कि ऊपर भी कार्बन से नीचे भी कार्बन से, तो ये हो गया कीटोन ग्रुप, तो ये हो गया कीटोहेक्सोज। तो ग्लूकोज याद रखिएगा एल्डोहेक्सोज है और फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है। अब हम आते हैं गैलेक्टोज की तरफ। डियर स्टूडेंट गैलेक्टोज में भी आपको 6 कार्बन और पहले कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप नजर आएगा, तो ये हो गया अल्डोहेक्सोज। ठीक है, तो ग्लूकोज भी एल्डोहेक्सोज है, गैलेक्टोज भी एल्डोहेक्सोज है, मगर फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है। और अब हम आते हैं लास्ट में जिसमें 7 कार्बन पाए जाते हैं, हेप्टोज। फार्मूला क्या है? C7H14O7 ग्लूकोहेप्टोज। नाउ डियर स्टूडेंट लुक एट द कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है, ये हो गया हेप्टोज। और ग्लूकोहेप्टोज के कार्बन नंबर 1 को नोट करिए डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, तो ये हो गया अल्डोहेप्टोज। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस लिखी गई है। ग्लाइसरोल डियर स्टूडेंट ट्रायोज है, और ये डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन कीटो ट्रायोज है। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम टेट्रोज की बात करें तो लिखा गया है रेयर इन नेचर, बहुत कम मिलते हैं। इट अकर्स इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में मिलेंगे। पेंटोज शुगर बेसिक स्केलेटन फॉर्म करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। देखें डियर स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए आप पढ़ते हो, तो डीएनए में जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में जो पेंटोज शुगर है वो राइबोज। अगर हम हेक्सोज की बात करें तो लिखा गया हेक्सोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर्स फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ग्लूकोज कहाँ पे हमें मिलेगा? राइप फ्रूट में, स्वीट कॉर्न में और हनी में, ये उसके सोर्सेज बताए गए हैं। उसके अलावा लिखा गया इट इज आल्सो फाउंड इन ऑल नोन पॉलीसेकेराइड, मगर उनमें कंबाइंड स्टेट में। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो ये एक और हेक्सोज है, एंड इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रूट शुगर, जिसकी वजह से हम उसको फ्रूट शुगर कहते हैं। और डीएसओ लिखा गया है दे आर यूजुअली फाउंड इन रिंग स्ट्रक्चर, बट वी कैन आल्सो ड्रा देयर स्ट्रक्चर इन ओपन चेन। अगर हम इनको ड्राई मीडियम में रखेंगे तो ये ओपन चेन बनाएंगे, और अगर हम इनको शिफ्ट कर देंगे ड्राई मीडियम से अक्विस यानी वाटरी मीडियम में, तो फिर ये अडॉप्ट करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। देखें डियर स्टूडेंट ये जो ग्लूकोज का आपको यहाँ पे पहला ओपन चेन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो ये ड्राई मीडियम में होगा। अगर आप इस ग्लूकोज को शिफ्ट कर दो वाटरी सॉल्यूशन में, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा, रिंग स्ट्रक्चर। तो जब ये ओपन स्ट्रक्चर में होते हैं तो इनको हम पढ़ाते हैं ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो कि रिंग फॉर्म में नहीं होते। और जब हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में शिफ्ट करेंगे तो ये रिंग फॉर्म बना लेंगे, इसको हम पढ़ाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर और उसी सेम ग्लूकोज का यहाँ पे आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर नजर आएगा, और यहाँ पे आपको ओपन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है राइबोज का।
उसके बाद कुछ आइसोमर्स की बात की गई है। डियर स्टूडेंट्स, लिखा गया है जो हेक्सोज शुगर होते हैं वो फर्दर डिवाइड किए गए जाते हैं या एल्डो हेक्सोज के आइसोमर्स में या फिर कीटो हेक्सोज के आइसोमर्स में। जिनके पास अल्डिहाइड ग्रुप होगा वो एल्डो हेक्सोज कहलाएंगे, जिनके पास कीटोन ग्रुप होगा वो कीटो हेक्सोज कहलाएंगे। मगर आइसोमर्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? आइसोमर्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula, यानी उनकी molecular formula तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर की जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंस होगी। अगर हम एल्डोहेक्सोज आइसोमर्स की बात करें तो वो तीन है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मेनोज। अगर हम कीटोहेक्सोज की बात करें तो कीटोहेक्सोज के जो आइसोमर्स हैं वो हैं फ्रक्टोज, सोर्बोज एंड साइकोज। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल के तौर पे जो तीन हमारे सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों में दिए गए डी ग्लूकोज, डी मेनोज और डी गैलेक्टोज, तो ये एल्डोहेक्सोज के आइसोमर्स हैं। देखें, अब हम पहले डिस्कस करते हैं डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज को। डियर स्टूडेंट्स, इनके कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस आपको मिलेगा। देखें, पहले मैं ग्लूकोज के 6 कार्बन मेंशन कर रहा हूं। डी ग्लूकोज के कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। और अब सामने देखें आप डी गैलेक्टोज के 6 कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। डियर स्टूडेंट, कार्बन नंबर 4 पे आप मैं मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे कार्बन नंबर 4 और यहाँ पे भी कार्बन नंबर 4। देखिए, OH group in the fourth carbon is in opposite direction। तो डी ग्लूकोज में डियर स्टूडेंट्स ये जो OH ग्रुप है ये आपको राइट साइड पे नजर आएगा और यहाँ पे OH ग्रुप आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएगा डी ग्लूकोज में। तो बाकी तो उनका जो है वो स्ट्रक्चर सेम है। कार्बन नंबर 4 में जो उनके OH ग्रुप की पोजीशन है या डायरेक्शन है वो चेंज है, राइट साइड पे होता है डी ग्लूकोज में और लेफ्ट साइड पे होता है OH डी गैलेक्टोज में। और अगर हम डी मेनोज और डी गैलेक्टोज की बात करें तो कार्बन नंबर 2 पे आपको OH ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस नजर आएगा। कार्बन 1 मैं मेनोज के कार्बन को मेंशन कर रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम आते हैं डी गैलेक्टोज पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए डियर स्टूडेंट, जो कार्बन नंबर 2 है इसको मैंने मार्क कर लिया, सर्किल कर लिया दोनों के। अब यहाँ पे पढ़िएगा, OH group in the second carbon is in opposite direction। तो यहाँ पे OH group आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा और यहाँ पे OH group आपको राइट साइड पे मिलेगा डी गैलेक्टोज में। तो इस तरह डी मैनोज और डी गैलेक्टोज भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो ये डिफर करते हैं OH ग्रुप की पोजीशन में कार्बन नंबर 2 पे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको भेजूंगा वीडियो में रिकॉर्ड करके वो होगा ओलिगोसैकेराइड्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।